क्योंकि रिटेल निवेशकों के रडार पर ये स्टॉक और इसके नतीजे आते हुए देखे हैं। आप देखिए किस तरीके से रेवेन्यू में ग्रोथ आई है। आप करीब करीब 1500 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू पहुंचता हुआ दिखा है यहाँ पर, यानी कि करीब करीब 88% का जंप जो है वो साफ तौर पे इसमें दिखता है। इसके अलावा अगर आप आगे बढ़े एबिटा मार्जिन की बात करें तो देखिए पिछले साल से भी 48.7% पे था एबिटा मार्जिन, वहां पर 62% पे आ गया है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें, जो मुनाफे जो टैक्स से पहले का मुनाफा होता है, वहां पर भी शानदार जंप है। अब आप देखिए नेट प्रॉफिट की बात कीजिए 686 करोड़ के आसपास आया, वाई 122% का जंप दिखता है, क्वार्टर 25% का जंप दिखता है। अदर इनकम की बात करें, अदर इनकम में भी साफ तौर पर उछाल रहा है। अभी देखिए बाबूलाल जी का कमाल, किस तरीके से इतने शानदार तरीके से उन्होंने फटाफट से यहाँ पर जो है हमारे दर्शकों के सामने और इजी तरीके से यहाँ पर रख दिया है। प्रॉफिट में 25% का उछाल क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, और इजी तरीके से यहाँ पर रख दिया है। प्रॉफिट में 25% का उछाल क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, रेवेन्यू में 24% का उछाल, एबिटा में 30% का उछाल, और मार्जिन से आप देखिए 59.2% से बढ़कर 62.4%। और नेट प्रॉफिट में अगर आप साल दर साल के हिसाब से जाएंगे तो 81% के आसपास, 88% के आसपास का जंप आपको दिखता है। यानी कि कमाई और मुनाफे में दोनों में एक मजबूत ग्रोथ देखने को मिली है। ऑपरेशनल स्केल की बात करें, प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो वो भी बेहतर स्थिति दिखा रही है। सर ग्रो में क्या और ग्रो होगा हमारा पैसा निवेशकों का कि नहीं सर? वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, तो आपके ये रिजल्ट देने के बाद या देखने के बाद मुझे डाउट होने लगा कि क्या ब्रोकिंग इंडस्ट्री में इतना बड़ा प्रॉफिट है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर आपके अंदर कर्मठ है और आप मार्केट को समझते हैं और हिम्मत रखते हैं तो जरूर है। अब देखिए इसको शॉर्ट टर्म के हिसाब से मत लीजिए, क्योंकि इस समय अगर आपको देखिए ग्रो तो आपको हो सकता है, मैंने ये कहूंगा कि 210 212 पे थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। लेकिन रिजल्ट को देखते हुए अगर आप थोड़ा लंबा रखते हैं तो आपको 250 रुपए तक की भी चाल मिल सकती है। तो आंसर सामने है, थोड़ा डिप जरूर आएगा, प्रॉफिट बुकिंग लोग करते हैं, लेकिन नंबर्स देखते हुए कैरी करना चाहिए। अच्छा सर, एक चीज़ और ग्रो में मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ सर, क्योंकि इसके पिछले कुछ समय में जो एनएससी का आंकड़ा आया था सर, एक साल के अंदर 35 लाख जो सब्सक्राइबर है उनका बेस घटा था। लेकिन सर ग्रो का जो मार्केट अगर आप देखें शेयर, वो करीब करीब 26-27% पे हो गया, जबकि सेकंड कंपनी जो है उसका मार्केट शेयर जो है वो 15% का, यानी कि इतना बड़ा गैप दिखता है। तो सर और ये जो गैप है क्या एक स्ट्रेंथन की इशारा करता है यहाँ पर कि एक लॉन्ग टर्म के लिहाज से एक बेहतर बैट हो सकती है ग्रो? देखिए बिल्कुल आपने सही कहा। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो ग्रो जिस हिसाब से मार्केटिंग कर रहे हैं, जिस हिसाब से उनकी एक तरीके से ये कहें कि पूरी की पूरी थीम लाइन पकड़ रखी है और बेटर परफॉर्मेंस है, तो उसके हिसाब से देखें तो बिल्कुल अभी लॉन्ग टर्म बेट के हिसाब से अगले अगर 1-1.5 साल के हिसाब से देखा जाए तो मुझे लगता है जरूर निवेश की रणनीति बनती है। ठीक है सर, अब हम लोग अगले